Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर एक फिर से मेरी दूसरी रिसर्च है जिसका मैं आपको जिसका आउटपुट मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलायंस जियो जो कि वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसके जो एक्टिव यूज़र बेस है उसके अंदर फॉल देखने को मिला है ट्राई के एक रिलीज़ किए गए डेटा के अनुसार। उससे पहले मैं उसको बताऊं, आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टेटस जो है शेयर कर लेता हूँ। अभी के टाइम का 10:50 हो रहे हैं और आपको बताना चाहूँगा आज के दिन वोडाफोन आइडिया की ओपन प्राइस है 9.05 एंड 8.90 का अभी तक लो बनाता है और 9.20 का हाई बनाता है। 9.00 पे अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, लगभग 0.56% अबव दैन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जो कि 8.95 है। अभी जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो गया है 54.4 मिलियन यानी 5,44,09,034। आज के लिए लोअर सर्किट 8.10 और अपर सर्किट 9.80 का लगा था। अब बाकी टाइम में देखते हैं क्या होता है, अभी तो पूरा टाइम बचा है। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग 25,861.85 करोड़ है। ये कुछ नेसेसरी पैरामीटर्स हैं जो हर टाइम बदलते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करता हूँ एवरी वीडियो में, है ना। ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज के खबर की। तो देखिए यहाँ बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस जियो एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वोडाफोन आइडिया का और एयरटेल का भी। इसके जो एक्टिव डेटा यूज़र्स हैं, एक्टिव जो इसके कस्टमर्स हैं, उनकी जो एक्टिवनेस है उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो एक तरीके से जियो जो है बौखलाया हुआ है इन बातों को लेकर के, क्योंकि उसका सपना टूट जाएगा अगर वो 500 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स को ना गेन कर पाए 3 साल में। ये उसका टारगेट है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ये उसका टारगेट है नेक्स्ट 3 इयर्स का। लेकिन ये उसको टूटता हुआ नज़र आएगा तो थोड़ी सी बौखलाहट तो आएगी ना। और टूटता हुआ नज़र डायरेक्टली नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके कस्टमर्स बेस हैं उसका एक मेजर पोर्शन जो है इन एक्टिव शो किया गया है ट्राई की तरफ से। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट्स का। तो बात को एकदम मतलब आपको पॉइंट वाइज समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 साल पहले जियो मार्केट के अंदर जंप करता है, ठीक है, और रॉक बॉटम प्राइसेस की बिहाफ पे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ऑपरेटर खड़ा हो जाता है, जिसका जून के क्वार्टर में जो टोटल सब्सक्राइबर बेस बनता है 397 मिलियन। जी हाँ, 397 मिलियन, मजाक नहीं है। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस मात्र 4 साल में, राइट। अच्छा, अब ये एनॉर्मस जो इसको फुटप्रिंट मिला, इसकी वजह से ये एशिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। और 2020 में 13 ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्होंने $20 बिलियन की स्टेक्स बेची है, जिसमें फेसबुक और गूगल भी शामिल हैं। ये आपको नोटिस करना चाहिए, इग्नोर नहीं, आपको नोटिस करना चाहिए। $20 बिलियन की स्टेक इन्होंने सेल करी है 13 ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, जिसमें जिसमें फेसबुक और गूगल भी शामिल हैं। तो इतना करने के बावजूद भी जियो की सब्सक्राइबर बेस में एक्टिव पोर्शन जो है यूज़र्स का, उसके अंदर एक स्लाइड देखने को मिला है, ठीक है। एक स्लाइड देखने को मिला है, सब्सक्राइबर जबकि ग्रो कर रहे हैं और पीछे से एक्टिव यूज़र्स जो हैं उनकी डाउनफॉल हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस जियो का मेन ओनर है, ठीक है, वो एक्टिव कस्टमर्स के बिहाफ पे और बढ़ते हुए इनकी मार्केट के बिहाफ पे जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहा है
अपने कंपनीज के स्टेक को बेचने के लिए, ताकि बिलियन डॉलर्स को और ज़्यादा बनाया जा सके। ठीक है। अब जियो के जो एक्टिव यूज़र्स हैं उसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। अभी जो है करंटली जो ट्राई की तरफ से डेटा रिलीज़ किया गया उसके बिहाफ पे आपको बताना चाहूँगा, जो डेटा आया है वो एक्टिव कस्टमर्स का 3 साल के लास्ट के 3 इयर्स के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। मतलब लास्ट आज से 3 साल पहले जो भी सब्सक्राइबर बेस रहा होगा जियो का, उसका जितना परसेंट एक्टिव यूज़र था, आज की डेट में जितना भी सब्सक्राइबर बेस है जियो का, उसका 78% सिर्फ और सिर्फ एक्टिव यूज़र्स बचे हैं। ठीक है, जो कि लास्ट के 3 इयर्स के सबसे निचले स्तर पे है। और अब 1 साल पहले देखोगे ना, तो ये जो टोटल एक्टिव यूजर्स का सब्सक्राइबर बेस था इनके पास 84% ऑफ टोटल सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अभी के टाइम पे, अभी करंट के टाइम पे 78% को आप 100 से माइनस करेंगे तो 22% आएगा। लगभग 22% जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है 397 मिलियन। आपको बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 22% ऑफ 397 मिलियन, ये जो आप कैलकुलेट करेंगे जो भी डेटा आएगा ना, वो लगभग 87 मिलियन, 87 पॉइंट समथिंग मिलियन आएगा। मैंने कैलकुलेट किया था। इतना जो कस्टमर बेस है जियो का वो इनएक्टिव है। ठीक है। अब बाई कॉन्ट्रास्ट अगर देखें अपने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की, तो वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 90% की जो ग्रोथ देखने को मिली है, यानी 90% इनका जो टोटल एक्टिव यूज़र बेस है। और वहीं एयरटेल का अगर आप देखेंगे तो 98% है ओवर द सिमिलर पीरियड, यानी जून क्वार्टर की ही बात करी जा रही है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, और जो कि हमारे हमारे वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वोडाफोन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, वोडाफोन कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है, वोडाफोन कंपनी के लिए अच्छी बात है, हम सब के लिए बढ़िया है, अच्छी बात है। भगवान करे 90% से बढ़ करके 98% इसका भी हो जाए। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एक्टिव यूज़र्स होते क्या हैं। एक्टिव यूज़र्स बेसिकली इनकी डेफिनेशन है वो बेसिकली एक तरीके से समझिए कि जो एक महीने में ड्यूरिंग मंथ, एक महीने के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ऐसे जो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं नेटवर्क से कनेक्टेड होने के साथ साथ, ठीक है, उनको एक्टिव यूज़र्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 87 मिलियन कस्टमर्स आउट ऑफ 397 मिलियन आर इनएक्टिव इन जियो। ये आपको नोटिस करके रखना चाहिए। ट्राई की रिपोर्ट्स के मुताबिक मंथली सब्सक्राइबर बेस जो होता है इंडिया का, वो तीनों प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए अपडेट किया जाता है। ठीक है। और उसी से पता चलता है उनके इन्वेस्टर्स को कि किसी भी कंपनी में क्या एक्चुअली में चल रहा है। अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो है नैरोअर डेफिनेशन को यूज़ करते हैं अपने रेवेन्यू जनरेटिंग के लिए और एक्टिव कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए, जबकि जियो जो है ब्रॉडर डेफिनेशन को अपने इन्वेस्टर्स के सामने पेश करता है। ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लोगों को स्टेक बेच करके बिलियन डॉलर्स कलेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों से एक चीज़ में थोड़ा सा एक नेचुरल डेफिनेशन जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जो जितनी जल्दी ग्रो करता है वो उतनी ही जल्दी फॉल भी होता है। ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए और आपको पता भी होगी। मैं नोटिस क्यों कराऊंगा, आपको ज़रूर पता होगी। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए, जो जितनी तेज़ गर्म होता है वो उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा। जो मेटल जितनी फास्ट गर्म होती है उतनी फास्ट वो कूल डाउन भी होती है। सेम कंसेप्ट हर जगह लगता है, नेचर में भी ये कंसेप्ट है, ये नेचर की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। जियो मात्र 4 ईयर के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स को साफ करके नंबर 1 पोजीशन पे बैठ गया। तो ये एक फास्ट प्रोसेस हुआ ना, ये एक रैपिड प्रोसेस हुआ। तो इसका अपोजिट भी इन्हीं के साथ जुड़ा है। ऐसा नहीं कि वो वोडा आइडिया के साथ जुड़ा है और एयरटेल के साथ जुड़ा है, नहीं। जो जितनी तेज
हॉट होगा वो उतनी ही जल्दी कूल भी होना चाहिए। ये नेचर का रूल है और आने वाले टाइम में शायद इसका रिजल्ट वोडाफोन ये जियो के ऊपर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट्स अभी से शो करने शुरू हो चुके हैं। और ये जो फॉल देखने को मिला है ना, इस फॉल की वजह से बड़े बड़े एनालिस्ट के कान खड़े हो गए हैं जी। बड़े बड़े एनालिस्ट का सोचना है, वो परेशान हो गए हैं, स्क्रूटनी चल रही है उनके अंदर, स्क्रूटनी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है उसके बाद भी इतना सारा डेटा, इतना सारा कस्टमर, 87 मिलियन कस्टमर्स का इतना बड़ा गैप इनएक्टिव रहेगा तो वो रेवेन्यू जनरेट करने में जियो को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन एनालिस्ट और जितने भी टॉप जो एनालिस्ट हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इस सारी बातों का जवाब देते हुए जियो की तरफ से पता है आपको क्या कहा गया। जियो का कहना है कि जो फाइनेंशियल, ये बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिसर्च का हिस्सा है। तो फाइनेंशियल टाइम्स को इन्होंने ब्लेम करते हुए कहा है कि इनको लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। जो भी ये बता रहे हैं, जो भी ये क्वेरीज लिख रहे हैं उसके बारे में इनको अच्छे से पता नहीं है और इनके लिखने का मेन जो इंटेंशन है वो एक मार्केट के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, एक नेगेटिव हाइप क्रिएट करना है जियो के खिलाफ। तो जियो के खिलाफ ये जो हकीकत है उसको बता रहा है आदमी, तो उसको जियो के खिलाफ बोल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और जो चीज़ अदर ऑपरेटर्स के खिलाफ कोई चीज़ लिखी है तो वहाँ पे नहीं बोला जाता है कि आप किसी कंपनी के खिलाफ बोल रहे हो, वहाँ बोला जाता है कि सही है, वो सब सही है। जो इनके सपोर्ट में बात करे वो सही है और जो इनके अगेंस्ट बात करे या इनके फेवर में ना बात करे वो गलत है। ये तो हर इंसान को लगता है नेचुरली, ऐसे थोड़े होता है। जो रियलिटी है वो साफ़ होनी चाहिए, राइट। सो इस वीडियो के अंदर ये आपको बात, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर हियर। यहाँ पे गाइस कंक्लूजन में आपको 2 लाइन में बता देता हूँ पूरी वीडियो का सेंस, 2 लाइन में समझना अब आपको ईजी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जियो का इतना बड़ा कस्टमर बेस जो है उसके अंदर का एक लार्जर पोर्शन 87 मिलियन कस्टमर्स जो हैं उसके इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव मतलब वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं मिले अकॉर्डिंग टू ट्राई डेटा, ठीक है। डेटा जो है ट्राई की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम वोडा आइडिया की बात करें तो वोडा आइडिया का जो कस्टमर बेस है सेम पीरियड के लिए 90% है, यानी वोडा आइडिया का जो भी अपना टोटल सब्सक्राइबर बेस है उसका 90% एक्टिव डेटा यूज़र, एक्टिव कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 90 से बढ़ कर के 98 हो जाए, 100% हो जाए, दैट्स अ गुड साइन फॉर वोडाफोन आइडिया एंड इट विल राइज इन फ्यूचर। आप इस बात को नोट कर लो, ये लिख लो, वोडाफोन आइडिया राइज करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया हैज़ बिन स्ट्रगलिंग। ये बहुत तेज़ी से नीचे नहीं गिरा है और बहुत तेज़ी से ऊपर नहीं गया है, ये स्ट्रगल कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस जियो को मिलने में बहुत लोगों का रोल है। आप ये ना समझना कि सिर्फ इन्होंने रॉक बॉटम प्राइसेस को यूज़ करके ही गेन किया है, इसके अलावा भी इनको बहुत मदद मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी आपको डिसीजन आ रहे थे, जितना डिले हो रहा था, वो क्या एक तरीके का नेगेटिव हाइप नहीं था मार्केट के अंदर? क्या वो इन तीनों कंपनीज़ के अंदर एक नेगेटिव हाइप नहीं था, स्पेशली वोडा आइडिया के लिए? उस नेगेटिव हाइप की वजह से कितने कस्टमर्स जो हैं वोडाफोन से जियो में ट्रांसफ़र हो गए वोडा आइडिया से, सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। अगर वो रिज़ल्ट पहले ही दे दिया जाता तो शायद इसके सब्सक्राइबर्स 300 प्लस में ही आज भी होते, राइट, 290 में समथिंग में ना आते। तो और इसके अलावा ट्राई आपको पता ही है, ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ जियो, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कनेक्शन है, वी ऑलरेडी नो दैट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को अपडेट करनी है वोडा आइडिया से जुड़ी हुई, तो आप कनेक्टेड रहिएगा और आप नोटिफिकेशंस को, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, आप मिस नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके ऊपर अपडेट करनी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव खबर ना बताया करो। यार नेगेटिव खबर आपको पता नहीं चलेगी तो आप अवेयर कैसे होगे? यू शुड नो कि कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो उसको टैकल करना चाहिए। अगर हम आपको किसी चीज़ की डाउन साइड नहीं बताएंगे तो आप उस डाउन साइड से अंधेरे में रहोगे और आप धड़ाम से गिर जाओगे उस जगह से। वो चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें मुझे बताना पड़ता है। अभी
वुडा आइडिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है आने वाले 2 महीने से 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2 से ढाई महीने के बाद। वो क्या है आपको किसी टाइम, दूसरी टाइम या तीसरी टाइम आपको बताऊंगा। तो आपको वो चीज़ भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसका प्लस पॉइंट देखना ज़रूरी है। ओके, सो बहुत बातें हो गई। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।